दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में है और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रिसेंटली यूएसए एक प्लान बना रहा था टू अटैक वन कंट्री, एक देश को अटैक करने वाला था यूएसए रिसेंटली। अब होता क्या है कि ये जो प्लान है ये लीक हो जाता है। और लीक कैसे होता है? क्योंकि यहां पर डिस्कशन किया जा रहा था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अननोन तरीके से कुछ लोग उसमें आ जाते हैं, उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं और जिसके बाद ये सारा कुछ जो भी प्लान था ये लीक हो जाता है। अब देखो ये एक बहुत बड़ा साइबर ब्रीच है और यूएसए जैसी कंट्री के साथ में नॉर्मली ऐसा हम नहीं सुनते हैं, लेकिन ये होना एक बड़ा बात है। और इससे ये बात साबित होता है कि कन्वेंशनल वॉर से भी ज्यादा बड़ा खतरा या थ्रेट है साइबर वॉरफेयर आज के वक्त में। और इन सब के साथ हमें इस बात पर भी डिस्कशन करना है कि आखिर यूएसए अटैक कहां करने वाला था। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Now this is the map of Yemen. And this map is going to tell you a lot about the geopolitics of this region and at the same time जो कुछ भी टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कंटेक्स्ट यहीं से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखो यमन की कैपिटल है सना और सना के ठीक नदन साइड में आप देखोगे तो यू विल फाइंड अ लॉन्ग टेरिटोरियल बाउंड्री एंड दिस कंट्री इज नन अनदर देन सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया और यमन के बीच में एक बड़ा रिवेलरी है, हमेशा इन दोनों के बीच में एक वॉर लाइक कंडीशन बना हुआ है और यमन अक्सर ये कहता है कि सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी यमन में सिविल वॉर लाइक कंडीशन बना हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिस तरीके से ये सब यूएसए के साथ इन्वॉल्व होकर सऊदी अरेबिया लगातार करता रहता है। एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड हियर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यू कैन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सऊदी अरेबिया यूएसए इजराइल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है एंड दैट इज हूती रेबल्स। ना हूती रेबल्स एक्चुअली यहाँ पर कई बार पायरेसी इसके साथ में अटैक्स करते दिखते हैं आपको, वेसल्स को, खास करके कमर्शियल शिप्स को अक्सर। और जब वाटर बॉडीज के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हियर वी हैव द रेड सी एंड दिस इज द चोक पॉइंट एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ यू कैन से बाब एल मंडेब स्ट्रेट। अब अगर मान लो इस पॉइंट को चोक किया जाता है तो दैट मीन्स यू आर चोकिंग द वर्ल्ड ट्रेड, because ultimately this region is very important because this Bab el-Mandeb Strait which connects the Indian Ocean and Red Sea through the Gulf of Aden is a crucial checkpoint for global maritime commerce and actually it handles as much as 20% of the international trade and 12% of the seaborne oil trade, so that's why this region is actually very important. Now अब हो क्या रहा है? देखो हूती रेबल्स कंटिन्यूसली यहाँ पर अटैक कर रहे हैं दिस रीजन में, राइट, कंटिन्यूसली अटैक्स कर रहे हैं वेसल्स पे एंड इवन रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस के जो मिलिट्री यहाँ पर या फिर यू कैन से जो नेवल सपोर्ट है उस पर भी यहाँ पर कई बार अटैक्स करते रहते हैं। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से एक्चुअली में यूएस को अगर वाटर में सबसे बड़ा चैलेंज किसी ने दिया है तो वो यही हूती रेबल्स है। यू विल नॉट बिलीव, कोई कंट्री नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, इसने लगातार अटैक्स किया है एज सच यूएस पर यहाँ पर एंड अक्सर यहाँ पर यूएस एयर स्ट्राइक्स करता रहता है कंडक्ट यमन पे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? देखो रिसेंटली जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ रही हैं यहाँ पर एंड यूएस का अक्सर यहाँ पर कहना है कि ईरान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है यमन को कहीं ना कहीं आर्म्स प्रोवाइड करने में, लगातार यहाँ पर एमुनिशन और कई सारे मिसाइल्स इस तरह की चीज़ें देता रहता है यहाँ पर ईरान यमन को एंड दैट्स वाई। और हम सब जानते हैं कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में यमन मतलब यहाँ पर एज सच हूती रेबल्स भी भागीदार है खास करके टू काउंटर इजराइल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर यूएसए का कहना है कि हम यहाँ पर एक बड़ा स्ट्राइक करने वाले थे और जो कुछ भी प्लान बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा या यूएसए के द्वारा उसे रिसेंटली लीक कर दिया गया है एंड दिस इज एक्चुअली अ बिग डेवलपमेंट क्योंकि अक्सर इस तरह की चीज़ें हम नहीं सुनते हैं यूएसए से। और फिर देखो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है कि आपका क्या मानना है इस चीज़ पर कि देखो आपकी एक सीक्रेट जो चैट है वो लीक हो गई है, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन है ना वो बड़ा अमेजिंग है। वो कहते हैं कि हम तो इस तरह के किसी भी मैगजीन को जानते ही नहीं है जहाँ से इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एंड यहाँ पर देखो हुआ क्या कि जो एडिटर इन चीफ है अटलांटिक जो कि एक मैगजीन है तो उनके जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं इस प्राइवेट सिग्नल ग्रुप चैट में ऐड कर दिया जाता है, राइट, एंड जिसके बाद से ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी जो ब्रीच है वो ओवरऑल हुई है। ये सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस में। तो आप जरा इस वीडियो को देखो सबसे पहले। Your reaction to the story in The Atlantic that said that some of your top cabinet officials and aides
had been discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? Are you going to take I don't any know action? anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and Having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? with the Houthis. The Houthis? You mean the attack on the Houthis? Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it. नौ अब देखो, जब हम इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो हायरार्की के हिसाब से जीडी वैंस ले लो, पीट हेगसेथ ले लो या माइक वॉल्ट्स ले लो। जीडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, दूसरी तरफ में हेगसेथ डिफेंस सेक्रेटरी हैं, माइक वॉल्ट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अब इस तरह के मेंबर्स के ग्रुप में एक जर्नलिस्ट या फिर कैसे भी करके इन्हें ऐड किया गया है। फिलहाल के लिए इस बात का तो क्लियरेंस नहीं मिला है कि एक्चुअली ये ऐड हुए कैसे थे। अब क्या ये एक साइबर ब्रीच है या फिर यहाँ पर कुछ इंटरनली इस तरह का चीज़ किया गया है या गलती से हुआ है, तो ये देखने वाली बात होगी। बट इस तरह का डेवलपमेंट्स ओवरऑल देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट माना जा सकता है। एंड डेफिनेटली क्या ट्रंप इसे जानबूझकर यहाँ पर नकार रहे हैं या फिर उन्हें नहीं पता था, तो बहुत कुछ देखो यहाँ पर अभी डेवलपमेंट आएगा इन फ्यूचर। तो जो भी अपडेट्स मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल गिव यू अपडेटेड वर्जन ऑफ इट, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।